Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर MS भी लिखा हुआ है। यहाँ MS का क्या मतलब है? MS का मतलब है कि जो ये यस है ये यम पर डिपेंड करता है। आप जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं कि जो यन होता है वो यन की वैल्यू से हम लोग यल निकालते हैं, यल की वैल्यू से यम निकालते हैं और यम की वैल्यू से यस निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर MS लिखा गया है, क्योंकि यम की वैल्यू जो है दे करके उसी के आधार पर यस निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे रिप्रेजेंटेशन, ये आप इतना समझ गए। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। आप हमारे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझा दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले आपने जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इन सारे क्वांटम नंबर्स को पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे जो है इस वीडियो के स्क्रीन को टच करिए, यहाँ आई बटन पर आपको जो है इन क्वांटम नंबर्स का डिटेल मिलेगा। और जो रह जाता है उसको हमारे जो है चैनल पर जा करके और उस वीडियो में देख सकते हैं सारे क्वांटम नंबर्स, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि जब आप पिछला जाने रहेंगे क्वांटम नंबर्स और सारे जो इसके टाइप हैं, तो आपको ये लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये जो है इसमें जनरल जो स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में दिखाया गया है वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वांटम नंबर होता है इसके बारे में जनरली आपको हमारे इन 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है और इसी एड्रेस से हम लोग इलेक्ट्रॉन का पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी हमारे पिछले वीडियो से मिली होगी, लेकिन फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं कि जो सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है। अभी तक आपको क्या पता था कि जो सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ये जो सेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं पर होते हैं। लेकिन अब आपको जानकारी हो गई है कि नहीं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं। ये जो सेल्स हैं जिसे K-एलिमेंट बोलते हैं या n = 1, 2, 3 इस तरह से, तो इन सेल्स के अंदर सब सेल होते हैं। तो सेल के अंदर सब सेल होते हैं और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको क्लियर करना है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि ये सेल कहाँ है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये रिंग्स जो बन रही हैं ये सेल हो गई, लेकिन सब सेल कहाँ है? तो इसी सेल के अंदर सब सेल हैं। ये सारी सेल के अंदर सब सेल हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें ये पहला वाला सेल हो गया जिसे n = 1 या K जो है बोला गया। अब इसमें सब सेल कहाँ पर है? तो इसी के अंदर 1s, ये जो 1s लिखा हुआ है ये सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें केवल s सब सेल है और s सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। और आप जानते हो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया है। एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपने पीछे पढ़ा होगा क्या कि जो है जैसे आपको नियॉन को ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करते हैं? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 और 8। किस तरह से आएगा? 2 और 8। माने ये ब्रेक किया आपने तो क्या जान पाए कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से तो ब्रेक करते हैं। तो ये आपको जो है ब्रेक करना पता है।
तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, यहां से पहले से भी आपको पता था कि पहले में 2 होते हैं, और आज यहां भी आपको बता दिया गया कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होते हैं और लेकिन डायरेक्ट पहले पता था कि होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि नहीं, सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहां से आपको क्लियर हो गया। तो देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जिसे बोला गया 1s2, ओके। और यहां पर दूसरे सेल में बात करें तो दूसरे में आप जानते हो कि 8 होता है, लेकिन किस तरह से, यहां जो इसकी सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में जो सब सेल होते हैं वो 2s होते हैं और 2p होते हैं। तो यहां पर जो है मैंने बता रखा है आपको कि s2 होता है और p6 होता है। ये सब हमारे पिछले वीडियो में बता दिया गया, वहां से देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये 2s2 हो जाएगा और 2p6 हो जाएगा। तो यहाँ p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे यहाँ पर 1 ऑर्बिटल तो 2 गुना इलेक्ट्रॉन, माने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। तो 2 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 6 और प्लस 2 क्या हो जाएंगे, 8। तो इस तरह से सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये आप सब सेल के बारे में समझ गए। अब आप ऑर्बिटल्स देखिए, तो ये जो ऑर्बिटल्स हम एक ही तरह का बॉक्स टाइप का दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये जो है बॉक्स टाइप के सारे ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। ये यस जो होता है वो स्फेरिकल होता है इस तरह से, और इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। ये जो मैंने पॉइंट दिखाया है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्फेरिकल होता है। जबकि जो पी होते हैं वो इस तरह से डंबल शेप्ड होते हैं, और पी में आप देख रहे हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें इनके नाम दे दिए गए हैं। इस वाले को px, इसको py, इसको pz। px जो x एक्सिस पर है, px जो y एक्सिस पर हो, py जो z एक्सिस पर हो, उसे pz ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब रही बात इलेक्ट्रॉन की, बात करें तो लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक ऊपर की ओर है, दूसरा नीचे की ओर है। जो ऊपर की ओर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे +½ से, और जो नीचे की ओर है उसे रिप्रेजेंट करेंगे -½ से। ओके, तो इस तरह से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस ऑर्बिटल को +½ और -½ से दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप फिर से ये देख लीजिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसका क्या फार्मूला, n = 1 2 3 4 ... इस तरह से ये इनका फार्मूला होता है। ये कभी 0 नहीं होगा। सेल, ये सेल को बताते हैं ना, तो सेल कभी 0 हो ही नहीं सकती है। ऐसे ही यल की बात करें जो सब सेल को बताता है, यल यानी सेल को बताता है, यल सब सेल को बताता है। ये यन जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और ये जो यल है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये सब सेल को बताता है। और ये ऑर्बिटल्स को बताता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स को बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है कि ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। तो इस तरह से यन हो गया और यल हो गया। यल के बारे में आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, यल होता है 0 to n-1, और यल जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इनमें से कोई भी वैल्यू आएगी तो मैं बता रखा हूं कि उंगलियों पर आप इसे ऐसे बोल दीजिए 0 1 2 3, तो उसी तरह से उंगलियों पर आप बोल दीजिए SPDF 0 1 2 3 SPDF। तो इस तरह से 0 पर यस आता है। अगर कहीं 0 नंबर मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो यस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट, कहीं 1 जो है नंबर है तो वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 है तो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 है तो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये यल का हो गया। ऐसे ऑर्बिटल जो ये यम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये यम के लिए यहाँ पर 2 फार्मूले हैं आपके पास, -L to +L विथ 0, और दूसरा फार्मूला है 2L + 1। ये 2 फार्मूले के हेल्प से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जो आता है यस, इसमें ऊपर की ओर है +½ और नीचे की ओर है -½ तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या है ये जो है ये इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए क्योंकि देखिए जो यन है हमारा, यल है और यम है, ये 3 क्वांटम नंबर क्या पर्याप्त नहीं थे हैं? जो चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, जो चौथा क्वांटम नंबर हम लोगों को मिला,
ये जो तीनों क्वांटम नंबर थे ये एक्सप्लेन काफी कुछ कर रहे थे, लेकिन एक इसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था। वो क्या कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स थे उनके जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम में जैसे ये लाइन दिख रही है, तो लाइन स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हो रहे थे उनके एक लाइन में ऐसे दो लाइन दिखाई देती थी, जो कि बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये दो लाइन दिखेगी, एक लाइन में दो लाइन दिख रही है। तो इस तरह से ऐसे आप फील करिए, इस चीज को एक एग्जाम्पल दें तो आप जान जाएंगे। जैसे अगर आपको कोई बहुत दूर से झाड़ू को दिखाए तो बहुत दूर से आपको वो एक डंडे की तरह नजर आएगा। वही झाड़ू की तीलियां आपको बहुत दूर से नजर नहीं आएंगी, वो एक डंडे की तरह नजर आएगा, वो झाड़ू की तीलियां आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप नजदीक आते जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक डंडा जैसा जो दिख रहा था उसमें तो बहुत सारी तीलियां हैं, वो तो झाड़ू है। उसी तरह से ये जो एक लाइन है, इस एक लाइन को बहुत प्रयास करके जब देखा गया तो इसके अंदर दो लाइनें दिखी। तो ये क्वेश्चन बन गया कि ये आखिर में दो लाइन क्यों हो जा रही है। उसी तरह से यहां पर देखा गया कि एक लाइन में तीन लाइन क्यों हो जा रही है। तो एक लाइन में दो लाइन का होना डबलेट्स कहलाता है। दो लाइन, ठीक है, एक लाइन से दो लाइन डबलेट्स और एक लाइन से तीन लाइन ट्रिपलेट्स। तो ये डबलेट और ट्रिपलेट्स बन जा रही थी। तो ये पूछा गया कि ये आखिर में डबलेट और ट्रिपलेट का क्या राज है। तो ये तीनों क्वांटम नंबर से ये डबलेट और ट्रिपलेट ये जो है एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि 1925 में जॉर्ज ओहलेनबेक और सैमुअल गाउड स्मिथ ने एक चौथे क्वांटम नंबर का प्रपोजल दिया, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर बताया गया। तो इन्होंने प्रपोज किया इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ये ध्यान रखिए, 1925 में जॉर्ज ओहलेनबेक और सैमुअल गाउड स्मिथ ने ये प्रपोज किया इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, एक नया जो है ये क्वांटम नंबर इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो यहां पर आप ये सारी चीजें अभी देखने को पाएंगे। मैं आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड समझाऊंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं उसमें रह जाएगा। मेरे समझाने के बाद आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ओके, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको देखने से पहले ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो लीजिए कि आपने तीनों क्वांटम नंबर्स पहले पढ़ लिए हैं और जो क्वांटम नंबर्स का डिटेल है उसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप इसके स्क्रीन को टच करें, आप आई बटन से पढ़ लीजिए या हमारे चैनल पर जा करके वहां से जो है डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके, यहां पर अभी आपको इस हेडिंग में ये भी पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तक आप जानते थे कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास मास है, लेकिन यहां आप एक चीज और जानेंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और मास के अलावा क्या चीज है, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये जो वैल्यू होती है इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी टू ओरिएंटेशन दिखाती है। ये दो तरह का ओरिएंटेशन माने होता है व्यवस्था, विन्यास, तो दो तरह का ओरिएंटेशन दिखाती है। ये एंगुलर क्वांटम नंबर जो है उसमें टू ओरिएंटेशन में एक प्लस हाफ ओरिएंटेशन और दूसरा माइनस हाफ ओरिएंटेशन। ये समझिए इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर ये आने की जरूरत क्या पड़ी, तो इस तरह से इसकी जरूरत पड़ी कि जैसे सन के चारों ओर जो है, आप ऐसे कह लीजिए कि यहां पर ये सन है, तो सन के चारों ओर पृथ्वी ऐसे घूमती है कि नहीं है, प्लेनेट जो है घूमते हैं ऐसे, ठीक है, प्लेनेट्स घूमते हैं, क्लियर। तो जब ये घूमते हैं इसके चारों ओर, तो एक चीज आपको और भी पता है कि ये घूमते हैं तो मौसम बदलता है, जाड़ा, गर्मी और बरसात आता है। लेकिन एक बात आपको और भी पता है कि दिन और रात फिर कैसे होते हैं। तो दिन और रात ऐसे होते हैं कि ये इधर तो ऐसे घूमता ही है, साथ में ये अपने जगह पर ऐसे भी घूमता है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो जो सन के साइड में आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा, सवेरा, और जो पीछे चला जाएगा वहां क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो इस तरह से ये अपने जगह पर भी घूमना, क्लियर, अपने जगह पर भी घूमना और घूमते हुए आगे बढ़ना।
तो इसी बात को यहाँ क्लियरिफाई किया गया है इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं डिटेल में इसका स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रॉन स्पिन, यस, द 3 क्वांटम नंबर्स labeling an atomic orbital can be used equally well to define its energy। जो यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर्स पीछे पढ़ाया गया है वो क्या कर रहे हैं कि इनके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, इनके एनर्जी को, शेप को एंड ओरिएंटेशन को, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट ऑल दीज क्वांटम नंबर्स आर नॉट इनफ, लेकिन ये क्वांटम नंबर्स पर्याप्त नहीं हैं टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। जो लाइन स्पेक्ट्रा दिख रहा है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तीनों क्वांटम नंबर। ऑब्जर्व इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम में जो लाइन स्पेक्ट्रा दिखता है उसको ये तीनों क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। दैट इज, अर्थात सम ऑफ द लाइन्स एक्चुअली अकर इन डबलेट। जो कुछ लाइंस हैं वो डबलेट्स में है। डबलेट्स अभी समझा दिया था मैंने कि 2 लाइंस क्लोजली स्पेस्ड, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक 2 लाइन आ जाती हैं, उसे डबलेट्स बोलते हैं। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मीन्स 3 लाइनें नज़दीक नज़दीक आ जाती हैं तो उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 लाइन क्लोजली स्पेस्ड etc। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू मोर एनर्जी लेवल। यह सजेस्ट करता है कि कुछ और एनर्जी लेवल्स हैं जो इन तीनों क्वांटम नंबर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं। ओके, देन प्रिडिक्टेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, मतलब कि इन 3 क्वांटम नंबर के द्वारा वो प्रिडिक्ट नहीं हो पाई हैं, तो उनके लिए, उनको प्रिडिक्ट करने के लिए चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, जिसको इन 1925 में जॉर्ज ओहलेनबेक एंड सैमुअल गाउड स्मिथ ने एक नया जो है क्वांटम नंबर प्रपोज्ड किया, जिसको इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर बोला गया। ये 4th क्वांटम नंबर था। द 4th क्वांटम नंबर नोन एज द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms। ओके, ये चौथा क्वांटम नंबर ये जो है प्रपोज किया गया। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच इन ए सिमिलर वे। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है इसके एक्सिस पर ये बिल्कुल उसी तरह से है एज अर्थ स्पिन, जिस तरह से अर्थ घूमती है, जैसा अभी मैंने समझा दिया आपको। अर्थ स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर घूमती है। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो अपने जगह पर भी घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर भी घूमते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एन इलेक्ट्रॉन हैज, इलेक्ट्रॉन के पास बिसाइड चार्ज एंड मास, अभी ये समझा दिया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और मास के अलावा क्या है, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ये क्या है, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर? ये जो है एक्सिस पर घूमने के लिए और उसके चारों ओर घूमने के लिए जो एंगुलर वैल्यू होती है, इसी से जो है पता किया जाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैन हैव 2 ओरिएंटेशन, इसके पास 2 ओरिएंटेशन है रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। अब वो किस तरह से किधर की ओर जा रहा है ये देखना है। दीज 2 ओरिएंटेशन आर, ये जो दोनों ओरिएंटेशन हैं, आर डिस्टिंग्विश बाय द स्पिन क्वांटम नंबर। इनके दोनों ओरिएंटेशन को स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश माने अलग किया जाता है, विभेद किया जाता है। ओके, व्हिच कैन टेक द वैल्यू ऑफ प्लस हाफ, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। दीज आर कॉल्ड द 2 स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट होती हैं एंड आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरोज, और इनको 2 एरोस दिखाते हैं। स्पिन अप ऊपर की ओर एरो एंड स्पिन डाउन नीचे की ओर एरो। 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव डिफरेंट ms वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी ms की वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक की ऊपर की ओर प्लस हाफ और नीचे की ओर माइनस हाफ। 1 प्लस हाफ एंड अदर माइनस हाफ आर सेट टू हैव अपोजिट स्पिन। इसको हम लोग कहते हैं कि ये अपोजिट स्पिन में है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स
शुड हैव अपोजिट स्पिन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूं। ओके, तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं, टू सम अप द 4 क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इनका समरी है चारों क्वांटम नंबर का, तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये देखिए लाइन से। पॉइंट फर्स्ट, एन डिफाइन द सेल, एन हमको क्या बताता है, सेल। ये सारी चीजें सब बता चुके हैं, बस केवल एक समरी यहां पर समराइज किया गया है। एन डिफाइन द सेल, डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड आल्सो टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। इन सारी चीजों को ये जो है एन डिफाइन करता है। सेकेंड पॉइंट है, देयर आर एन सबसेल इन द nth सेल। ओके, nth सेल में n सबसेल होते हैं। यल आइडेंटिफाइज द सबसेल, इसके सबसेल को कैसे पता करेंगे कि इसमें nth सेल में n सबसेल है, तो ये यल से पता चलेगा हमें। तो यल आइडेंटिफाइज द सबसेल एंड डिटरमाइंस द शेप, और ये इसके शेप को बताएगा, ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप को बताएगा। ओके, देयर आर 2l+1 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच टाइप इन ए सबसेल। आप ये पहले से फार्मूला जानते हैं कि जो है 2l+1 से हम लोगों को सारे ऑर्बिटल टोटल कितने होंगे ये पता चल जाता है। आप ईच टाइप इन ए सबसेल दैट इज 1s ऑर्बिटल। तो यहां पर यस के लिए क्या है, आपको पहले से पता है, यस मीन्स क्या, l=0। 3p ऑर्बिटल्स, जो p ऑर्बिटल होते हैं उनके लिए l क्या आता है, 1, l=1। एंड 5d ऑर्बिटल के लिए क्या वैल्यू है l की, l=2। ये आपको सब पता है पहले से। पर सबसेल टू सम एक्सटेंट l आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, l भी ऑर्बिटल की एनर्जी को बताता है इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ये ऑर्बिटल की एनर्जी को भी बताता है। ml डिजाइनेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ml ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है कि ऑर्बिटल x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर है, तो इस तरह से इसके ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, अगर l की कोई वैल्यू दी हुई है तो m हैज 2l+1 वैल्यू, तो उस l की वैल्यू यहाँ रख देंगे और m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसी तरह से द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर सबसेल, सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जिस तरह से उसी तरह होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल कहाँ पर, सबसेल में, उसी तरह से ये वैल्यू निकाली जाती है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज। ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड, मतलब जिस तरह से उनकी पोजीशन होगी उसी तरह से इनकी संख्या को निकालेंगे। ओके, एमएस रिफर्स टू ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट वाला है स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। ओके, तो ये सारा चीज जो है कि एग्जाम्पल से क्लियर करिए तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम 2.17, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3। n=3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है कि कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे n=3 में, तो देखिए n=3 में एक तो ये है कि उसी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो जो वैल्यू हो n का स्क्वायर कर दीजिए तो ऑर्बिटल मिल जाता है। तो इस तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या, ये हो जाएगा 3 × 3, ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 9। तो 9 जो है ये आ गया कि इतने ऑर्बिटल होंगे। लेकिन अब ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक, n स्क्वायर करके निकाल लिए। ओके, अब हम जो है इसको डिटेल में आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। तो यहां पर देखिए आप, n की वैल्यू हमने ले लिया n=3, तो n=3 से हमको क्या पता चल रहा है, n से हमको l पता चल जाएगा। तो यहां पर आएगा 0 to n-1, तो 0 to n-1 मीन 0 to 3-1, तो 0 to 3-1 यहां पर 3 रख दिया तो ये हो जाएगा 0 to 2, 0 to 2 आ गया। तो 0 to 2 में एक तो हो जाएगी वैल्यू 0, दूसरी हो जाएगी 1 और 2, इस तरह से ये मिल गया, यल हमको मिल गया। तो यल की हमको वैल्यू मिली है
0 1 2, ये यल की वैल्यू है। अब हमें एक तो वैल्यू मिल गई यल की, यल इक्वल 0, दूसरी मिल गई यल इक्वल टू 1, तीसरी मिल गई यल इक्वल टू 2। यल इक्वल 0 1 2 मीन्स क्या, यल इक्वल 0, यल इक्वल 1, यल इक्वल 2। तो हर यल के लिए यम की वैल्यू निकालें। तो यल के लिए यम की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये जो आएगा यहाँ पर, तो यम जो निकलेगा, यम इक्वल हो जाएगा यल 0, तो यम क्या हो जाएगा, माइनस यल से प्लस यल तक। यम क्या होता है, माइनस यल टू प्लस यल विथ 0। तो इस तरह से यहाँ 0 रख देंगे पूरा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। भाई माइनस 0 से प्लस 0 विथ 0 माने सब कुछ 0। तो यहाँ पर यम क्या आ गया, 0, 1 आ गया, 0 यहाँ आया माने यस ऑर्बिटल। तो यहाँ हमको मिल गया यस ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल यस, एक यस ऑर्बिटल यहाँ मिल गया। ओके, अब 1 पर देखिए। तो 1 के लिए हमारे पास, 1 के लिए यम की वैल्यू, तो 1 के लिए हो जाएगा माइनस यल टू प्लस यल विथ 0। तो माइनस 1 2 प्लस 1 विथ 0। तो माइनस यल से प्लस, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में कितना डिजिट आ रहा है, -1 0 +1, माने ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को। तो 3 ऑर्बिटल यहां हो गए, एक ऑर्बिटल यहां हो गया और 3 यहां पर हो गए। ये -1 वाला, ये 0 वाला, ये +1 वाला। तो इस तरह से 3 यहां मिल गए। ऐसे अब यल इक्वल 2 ले लें। तो यल इक्वल 2 में क्या, माइनस यल से प्लस यल, माइनस यल 2 प्लस यल विथ 0। तो -2 2 + 2, -2 2 + 2 विथ 0। तो यहां -2 2 + 2 में देखिए, -2 -1 0 +1 +2, टोटल कितना आ गया, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो आया वैल्यू यल इक्वल 2, यल इक्वल 2 मीन्स क्या होता है, यल इक्वल 2 है तो ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यल इक्वल 1 है तो ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यल इक्वल 0 है तो ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरह से 5 यहाँ और 3 यहाँ, तो 5 और 3 8, और इस तरह से एक यहाँ 9। तो इस तरह से 9 मैं यहाँ निकाल दिया, और 9 इस तरह से यहाँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके आप देख लीजिए, एक एक करके हमने निकाल दिया। तो 9 यहाँ भी आ गया। ओके, अब मैं देखिए बुक में क्या लिखा है उसको क्लियर करता हूं। तो इस तरह से फॉर n = 3 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ यल आर 0 1 and 2, ये मैं अभी निकाल दिया था, आपने देखा भी। 10 देयर इज 1 3s ऑर्बिटल, ये भी आपने देखा। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, इसको बार बार देख लीजिए और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था। 10 देयर इज 1 3s ऑर्बिटल, n = 3, l = 0 एंड m = 0। तो इस तरह से n = 3 के लिए l इक्वल क्या आ रहा है, 0, और जब l 0 आया था तो देखिए m क्या आया था, 0 आया था। तो ये वाली लाइन भी क्लियर कर दिया था मैंने। देयर आर 3 p ऑर्बिटल के लिए, अगर 3p ऑर्बिटल आया था, ये देखिए 0 का एक बार निकाला गया, फिर 1 का एक बार निकाला गया, फिर ऐसे 2 का एक बार निकाला जाएगा। तो इस तरह से एक बार ये 0 का हो गया, अब ये 0 पर यस आ गया। अब ऐसे p के लिए तो n = 3, l = 1 हो जाएगा, और m = -1 0 +1, ये भी मैंने दिखा दिया, आपको बता दिया। देयर आर 5 3d ऑर्बिटल, 3d में कितने हैं, 5 होते हैं। तो इसके लिए देखिए n = 3 आएगा, l = 2 आएगा, एंड m -2 से, ये सारा कुछ मैं अभी क्लियर कर चुका हूं, वही चीज लिखा हुआ है। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पहले में 1s के लिए 1, फिर p में 3, फिर यहां पर 5d का सब मिला दीजिए, 9 हो गया। ओके, तो द सेम वैल्यू कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग द रिलेशन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल n²। इसके सहायता से मैं शुरू में ही निकाल दिया था, 9 आ गया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। SPDF नोटेशन का यूज करके जो है इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपको पहले से पता है क्या कि n इक्वल 2 है और l इक्वल 1 है, तो उंगलियों पर आप गिन लीजिए 0 1 2 3 SPDF। तो ये L 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 पर क्या आता है, तो n L और इधर ऑर्बिटल। तो पहले नंबर पर यहाँ n इक्वल 2 l इक्वल 1 है, तो 2 और 1 हो तो क्या आ जाए, 1 पर p आता है, 2 का 2 ही हो गया तो 2p आ गया। ऐसे n इक्वल 4 हो, l इक्वल 0 हो तो इस तरह से 4 का 4 ही हो गया, और l 0 हो तो क्या आता है, यस आता है। इसी तरह से यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है, 5 का 5 हो गया, और उसके बाद l 3 है तो 3 है तो 3 मीन्स क्या, f। ऐसे n यहाँ पर 3 है और l 2 है तो 2 मीन्स क्या, d। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन 2p 4s 5f और 3d कैसे आया, ये क्लियर हो गया। नहीं अगर क्लियर हो तो वीडियो को फिर से देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर करिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं जिसको करने के बाद में आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हम वो एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिया है n इक्वल 3, n इक्वल 3, तो n इक्वल 3 है। अब n इक्वल 3 के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमको बताना है। अब आप सोचिए कि केवल हमको n पता है और हमें चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को लिखना है, तो ये एक बहुत ही कठिन काम है। ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ आप ध्यान बनाए रहेंगे और बहुत ही जो है ध्यान से देखेंगे इसको, तो आपको ये टोटल समझ में आ जाएगा कि n इक्वल 3 से चारों क्वांटम नंबर्स कैसे आ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप बिल्कुल नज़र बनाए रहिए। n इक्वल 3 मीन्स क्या, ये जो सेल्स हैं उसमें तीसरी वाली सेल, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो इस न्यूक्लियस में ये पहली सेल्स, ये दूसरी सेल्स और ये तीसरी सेल्स, ठीक है। तो हमारा जो n इक्वल 3 है वो यही तो हुआ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए हमको 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है। तो केवल हमको n इक्वल 3 मिला हुआ है। अब इससे देखिए हम चारों क्वांटम नंबर्स कैसे लेकर के आते हैं। तो हमारे पास चारों क्वांटम नंबर कौन कौन होते हैं ये तो पता है ना। n के बाद क्या आता है, l आता है, ठीक है। तो अब n के बाद l आता है तो फार्मूला तो पता ही होगा, मैंने जो है अभी पीछे बताया है। क्या होता है l का फार्मूला, 0 to n - 1। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है l का, 0 to n-1। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 to n-1। ये फार्मूला हो गया किसके लिए, l के लिए। तो l इक्वल 0 to n-1। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 0 to n-1, तो ये हो जाएगा 0 to 3-1। तो 0 to 3-1 मीन्स क्या, ये हो जाएगा 0 to 2। 0 to 3-1 मीन्स 0 to 2। तो हमारी टोटल कितनी वैल्यू मिल गई, 0 to 2 में 0 मिली, 1 मिली और 2 मिली। तो इस तरह से l की कितनी वैल्यू मिल गई, 3 वैल्यूज मिल गई यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं। तो l की वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये l है, l की वैल्यू है हमारा 0 और ये 1 और ये 2, 0 1 2, ये l की वैल्यू हो गई। कहाँ से आई आपको पता हो गया, यहाँ पर ये l की वैल्यू मैं इस तरह से लिख दिया। अब देखिए, और l की वैल्यू एक और होती है, वो क्या, l 0 1 2 3, l की वैल्यू। तो यहाँ पर जो सबसेल बनेगा, सबसेल जो बन रहा है वो क्या है, SPDF। तो ये वाला फार्मूला हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर केवल n इक्वल 3 ही दिया हुआ है, कोई SPDF तो है नहीं। तो इस वजह से ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम जो है ये वाला फार्मूला लगाएंगे। l के लिए 2 फार्मूला है तो हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से अब ये देखेंगे कि किसी और क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो इस तरह से l का ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये 0 1 2 कहाँ से आया, ये क्लियर हो गया। अब l के बाद क्या आता है, m। तो m जो होता है, m के लिए m इक्वल होता है -l to
प्लस यल विथ 0, ये है फार्मूला यम का। तो सभी के लिए यहां पर अगर हम लगाएं ऐसे, तो यम के लिए -L2 + L विथ 0, तो कुछ भी करेंगे तो जो यहाँ यम आएगा वो क्या आएगा, 0। ये यम की वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ 0 आ गई। ओके, तो इस तरह से यहाँ यम की वैल्यू ये 0 मिल गई, क्योंकि चाहे जितना -L2 + L कुछ भी करें वो 0 ही आना है। यहाँ पर अगर देखें -L2 + L, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 to +1, -1 to +1। तो इस तरह से यहाँ जो हमें वैल्यू मिल रही है 1 के लिए, तो यहाँ हमारा बन रहा है -1 to +1, ये हो गया -1 और -1 to +1, तो बीच में भी तो कुछ आता है, वो क्या है, 0। तो इस तरह से 1 पर आ गई ये 3 वैल्यूज। ऐसे 2 पर देखिए, तो 2 के लिए -2 to +2, -2 to +2, तो -2 यहां हो गया और +2 यहां हो गया। तो इस तरह से -2 to +2 के बीच में क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। इस तरह से ये आपका 2 के लिए निकल आया। तो हमने जो है यम की वैल्यूज प्राप्त कर ली। तो यन हो गया, यल हो गया और ये यम हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, यस। जो यस होता है वो यस इक्वल होता है +½ -½ अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो +½ इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तो -½ ओके। तो यहां पर हमें एक वैल्यू मिली थी यम की, तो यहां पर एक वैल्यू 0, तो यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक वैल्यू यहां है तो 0 पर क्या है, यहां पर एक ऑर्बिटल मिल रहा है यहां, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या, एक जो यस की वैल्यू आ रही है, ये यस की वैल्यूज है। तो जो यस की वैल्यू आ रही है वो +½ और ये नीचे वाले के लिए -½ तो इस जगह +½ -½ ऐसे यहाँ -1 के लिए, इसके लिए भी 2, क्योंकि यहाँ जो है ये P बन रहा है, देखिए ये P है ये, तो P में एक का है ये -1 और एक 0 और एक ये +1। तो इस तरह से यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से इस -1 का क्या आ जाएगा, +½ -½ -½ इसके लिए, ठीक है। ऐसे +½ -½ माने हर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो आया, तो दोनों के लिए +½ -½ ऐसे यहाँ भी +½ और -½ तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, +½ -½ ऐसे यहाँ सब के लिए 2 वैल्यू। ये कौन सा है, ये आपका D तो है, तो यहाँ भी सब में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी +½ -½ यहाँ भी 2 वैल्यूज, +½ -½ यहाँ भी 2 वैल्यू, +½ -½ इसके लिए भी 2 वैल्यू, +½ -½ इसके लिए भी 2 वैल्यू, +½ -½ ओके। तो n = 3 के लिए 4 क्वांटम नंबर्स इस तरह से निकाले जाते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स निकाल दिए गए। ओके, तो n = 3 क्लियर हो गया। ऐसे n = 2 भी निकाल सकते हैं, और इसमें अगर यल तक ही पूछा जाए, यम तक ही पूछा जाए, तो उस तरह से ये कई क्वेश्चन बनते हैं n = 2 के लिए, n = 3 के लिए, और अगर यल तक पूछा जाए तो यल तक बता देंगे, यस तक पूछा जाए तो यस तक बता देंगे। इस तरह से इससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये आपका n = 3 सॉल्व हो गया। तो चारों क्वांटम नंबर्स इसमें निकल आए। ओके, अब कहीं कहीं पर बुक में आप ऐसा लिखा देखेंगे कि ये +½ -½ दोनों अलग अलग लिखा है। कहीं कहीं बुक में आप ऐसे लिखा देखेंगे, प्लस माइनस एक साथ लिखा रहेगा और ये ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ये दोनों लिखा हुआ है वही चीज है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जो है राइट द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताइए। ओके, तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम जो होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर 11। ओके, तो एक चीज यहां हम लिखने जा रहे हैं जो अभी जो है आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसको आगे हम वीडियो में पढ़ाएंगे, तो ये इससे मतलब भी नहीं है, केवल ये थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, केवल यहाँ क्वांटम नंबर से रिलेशन है और ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से आया।
तो ये मैं आपको केवल बताने जा रहा हूँ, ये आगे वीडियो में समझा दूंगा, केवल यहाँ क्वांटम नंबर क्लियर कर लीजिए। तो ये 11 Na है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2 2 4 6 10 और 1 11 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया? 3s1 में। तो अब हमें ये 3s1 जो मिला है, इस 3s1 में चारों क्वांटम नंबर्स बताना है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर बताना है। तो n इक्वल 3 यहां से पता चल गया। ये जो है ये सेल को बताता है, आगे जो लिखा रहता है सेल को बताता है। तो इस तरह से n इक्वल 3 पता चल गया। ये जो यस है, इससे हमें यल पता चल गया। यल इक्वल यस में है, इसलिए 0। कैसे? आपको पता है 0 1 2 3 S P D F। तो ये यहाँ पर जो है यस में है, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ओके, मैंने बताया था कि ये जो है वहाँ से एक फार्मूला इसका होता है 0 to n-1। तो 0 to n-1 कब लगाएंगे? जब ये नहीं दिया होगा SPDF इस तरह से। जब ये दिया होगा तो इस तरह का फार्मूला लगाएंगे। तो यल के 2 फार्मूले होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया। यहाँ पे यस है, इसलिए वैल्यू यल की 0 आ गई। अब आप जानते हो जो यम की वैल्यू होती है वो यल पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर यल 0 है, तो यम क्या हो जाएगा? -l to +l विथ 0। तो चूंकि -0 to +0 सब 0 ही है, तो इसलिए यम भी क्या हो गया? 0। और यस की बात करें तो यस चूंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी यस में, तो यस में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे हो गया। तो इस तरह से ये +½ हो जाएगा। तो यस की वैल्यू यहाँ +½ हो गई। ओके, तो इस तरह से सोडियम के चारों क्वांटम नंबर्स ये आ गए। ऐसे अगर एक क्वेश्चन और बताते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, अगर क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है तो उसमें क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे? तो वो देख लीजिए। क्लोरीन का होता है 17 Cl। अब ये जो फिर वही बात आती है कि ये जो 1s2 वाला है, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो अब ये देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 हो गया, और हमारा यहाँ 17 ही चाहिए। तो इसलिए P में 6 होता है, फिर भी हम क्योंकि यहाँ 17 ही है तो 17 रखने के लिए हम इसे P5 कर देंगे। ओके, तो इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जैसा आप जानते थे P6 होता है, लेकिन यहाँ पर 17 लेना है, इसलिए हम P5 ही कर दिए। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया? 3p5 में। तो अब 3p5 में है, तो ये जो 3p5 है इसको 3 और P के लिए ये P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो 3 और ये P भी बन गया। तो P में ये PX बन गया, PY बन गया और ये PZ बन गया। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताना है 4 क्वांटम नंबर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर है? ये, इसका हमें 4 क्वांटम नंबर बताना है। तो इसमें देखिए, जैसा कि पता है आपको कि आगे वाला सेल को बताता है, तो यहाँ हो गया n इक्वल 3, यहाँ से पता चल गया n इक्वल 3। अब ये P में है, तो P में है तो आप जानते हैं अगर P में हो तो ये SPDF P में हो तो 1 आती है वैल्यू। तो n इक्वल 3 और L इक्वल 1 कहाँ से आया? क्लियर हो गया, P में है इसलिए 1 हो गया। अब आप जानते हैं जो 1 होता है, ये यम अगर निकालें तो -l to +l माने -1 to +1। तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा +1 विथ 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो -1 0 +1 तीनों आ गया। तो ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 0 वाले में है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो हमारी वैल्यू -1 होती, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो हमारी वैल्यू +1 होती। इस टाइम हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसलिए हम लिख देंगे m इक्वल 0। ये क्लियर हो गया ना कि यहाँ 0 कैसे आया? यहाँ पर +1 भी आ सकता था, -1 भी आ सकता था, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है इसलिए 0 आया। तो n की वैल्यू मिल गई, l की मिल गई और m की मिल गई, और हमें यस निकालना है। तो यस की वैल्यू चूंकि नीचे की ओर है इसलिए -½ तो इस तरह से क्लोरीन के चारों क्वांटम नंबर्स की ये वैल्यू पता चल गई। ठीक है, n इक्वल 3 l इक्वल 1 m इक्वल 0 s इक्वल -½ तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन का ये 4 क्वांटम नंबर्स हो गया। ओके, तो इस तरह से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है
क्वांटम नंबर्स को निकाला जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।